गर्मियों में ठंडा ठंडा ताज़ा गन्ने का रस भला किसे पसंद नहीं होगा। पर क्या कभी सोचा है कि ये मीठा सा एकदम नेचुरल दिखने वाला ड्रिंक हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है? आज हम इसी का पता लगाएंगे, और वो भी कुछ ऐसे डेटा के साथ जो शायद आपको चौंका दे। हम सब यही तो मानते हैं ना कि भाई सोडा या डब्बे वाले जूस से तो लाख गुना बेहतर है। आखिर है तो प्राकृतिक ही। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज देखते हैं कि जब ब्लड शुगर की बात आती है तो विज्ञान क्या कहता है। देखिए, गन्ने का रस तो हमारे यहाँ की सड़कों की पहचान है। ताज़ा मिलता है, सस्ता भी है और स्वाद तो लाजवाब होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उतना ही सीधा साधा है जितना ये दिखता है? सीधी सी बात है, गन्ने को मशीन में डालकर उसका रस निकाल लिया। ना कोई मिलावट, ना कोई केमिकल, एकदम शुद्ध, एकदम प्राकृतिक। और शायद इसीलिए हम सब मानकर चलते हैं कि भाई ये तो सेहत के लिए अच्छा ही होगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया गया। आइए पहले ये समझते हैं कि ये टेस्ट हुआ कैसे, ताकि हम इसके नतीजों को ठीक से समझ पाएं। तो सेटअप एकदम साफ था। 300 मिलीलीटर ताज़ा गन्ने का रस लिया गया, मतलब जो एक नॉर्मल साइज का ग्लास होता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, ना मसाला, ना नींबू, कुछ नहीं, ताकि सिर्फ और सिर्फ रस का असली असर पता चले। और सबसे ज़रूरी चीज़, ब्लड शुगर को एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर से लगातार नापा गया। ये एक छोटा सा सेंसर होता है जो आपकी स्किन पर लग जाता है और हर कुछ मिनटों में आपकी शुगर रीडिंग बताता रहता है। और फिर जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये प्रयोग किया उसने पहले भी कई चीजें टेस्ट की थीं, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, सब कुछ। लेकिन गन्ने के रस ने उन सब को पीछे छोड़ दिया। ये उनके टेस्ट में आज तक का सबसे ऊंचा ग्लूकोज स्पाइक था। ब्लड शुगर लेवल में सीधे सीधे 75 पॉइंट्स का उछाल आया। अब ये 75 पॉइंट्स कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शुगर भी खाने के बाद 140 से नीचे ही रहना चाहिए। तो ये स्पाइक शरीर के लिए एक बड़े झटके जैसा है। जरा सोचिए, मेपल सिरप वाले पैनकेक्स, जिन्हें हम बहुत मीठा नाश्ता मानते हैं, उन्होंने भी ब्लड शुगर को सिर्फ 74 पॉइंट्स बढ़ाया था। और यहाँ गन्ने के एक सीधे साधे प्राकृतिक रस ने उसे भी मात दे दी। तो ये तो साफ है कि स्पाइक बहुत बड़ा है। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और जूस से करते हैं, जिसे हम अक्सर हेल्दी मानकर पीते हैं। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी अपने आप साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि गन्ने का रस और पैनकेक्स का असर तो लगभग बराबर है, लेकिन संतरे के रस से तुलना करें तो गन्ने के रस का असर लगभग 2 गुना है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? भाई दोनों ही तो फलों के रस हैं, तो फिर गन्ने के रस में ऐसा क्या है जो संतरे के रस में नहीं? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। यहाँ 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, पीने की मात्रा। हम गन्ने का रस अक्सर बड़े गिलास यानी 300 मिलीलीटर में पीते हैं, जबकि संतरे का जूस छोटे गिलास यानी 200 मिलीलीटर में। और दूसरी वजह है शुगर की मात्रा। गन्ने के रस में हर 100 मिलीलीटर में संतरे के रस से ज़्यादा शुगर होती है। तो जब आप इन दोनों बातों को मिलाते हैं तो नतीजा ये होता है कि गन्ने के रस के 1 गिलास से हमारे शरीर में लगभग 9 चम्मच चीनी जाती है, जबकि संतरे के रस से सिर्फ 4 चम्मच, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। और बस यही है उस बड़े स्पाइक का असली राज। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें गन्ने का रस पीना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इसे और ज्यादा समझदारी से पी सकते हैं, ताकि स्वाद भी बना रहे और सेहत पर बुरा असर भी न पड़े। इस तेज शुगर स्पाइक से बचने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, अपनी मात्रा पर ध्यान दें। एक बड़े ग्लास की जगह एक छोटा ग्लास, मान लीजिए 200 मिलीलीटर, शायद काफ़ी हो। और दूसरा, इसे कभी भी खाली पेट मत पीजिए। अगर आप इसे किसी खाने के बाद पीते हैं तो उस खाने में जो फाइबर और प्रोटीन होता है ना, वो इस शुगर को खून में धीरे धीरे घुलने देता है, जिससे इतना बड़ा स्पाइक नहीं आता। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि किसी चीज़ पर नेचुरल या प्राकृतिक का टैग लगा होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सेहतमंद ही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे तथाकथित हेल्दी समझे जाने वाले खाने में और कहाँ-कहाँ ऐसी छुपी हुई चीनी हो सकती है, चाहे वो फ्रूट योगर्ट हो, ग्रेनोला बार हो या फिर कोई और डब्बे वाला जूस। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।